नीट के एग्जाम में बस 4 दिन बचे हुए हैं गिन के। ठीक है, आज जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो अराउंड 3.5 दिन तुम्हारे पास बचे हुए हैं। ठीक है, अगर तुम इस वीडियो पे आ चुके हो, अगर तुमने इस वीडियो को क्लिक कर दिया है तो वेल एंड गुड है। तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी यहाँ से जो तुम अपने नीट के एग्जाम में इम्प्लीमेंट करके बहुत ही अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो और अपने नंबर को बूस्टअप कर सकते हो। लास्ट में तुमको भी लग रहा होगा कि भैया क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कैसे पढ़ें, क्या करें, कैसा करना है, कितना करना है। हम पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं, हमारे नोट्स इतने ज़्यादा हो गए कि हम परेशान हो गए। अब कैसे बताइए हम क्या करें इस टाइम पे 3 से 4 दिनों में कि हमारे नंबर भी बढ़ जाएँ और हमारा सिलेक्शन भी हो जाए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश हियर, करंटली परस्यूइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज की जो हमारी वीडियो है मैं उसी पे बात करने जा रहा हूँ। बात मेरी एकदम सिंपल और सटीक है। जो मैं चेकलिस्ट बताने जा रहा हूँ, ये चेकलिस्ट तुम कंप्लीट करके ही जाना। ठीक है, कुछ लिखूंगा नहीं, बस मुंह से बोल रहा हूँ, सुनते रहना। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अपने दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाना। ठीक है, और हाइप कर देना वीडियो को एंड होने के बाद। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5 से 6 मिनट के अंदर ही कवर करेंगे। सबसे पहला चीज़ है बायोलॉजी। बायोलॉजी में आने हैं 90 क्वेश्चन, मतलब हाफ ऑफ द तुम्हारा जो सिलेबस है, हाफ ऑफ द तुम्हारा जो मार्किंग है वो बायोलॉजी से आना है। तुमको 3 से 4 दिन में सबसे ज़्यादा फोकस किसे करना चाहिए? बायोलॉजी पे। अब बायोलॉजी में तुम्हें करना क्या है? अब तुम एक एक लाइन पढ़ना नहीं। सबसे पहली चीज़ तो ये गलती जो बच्चे कर रहे हैं एक एक लाइन पढ़ने वाली, वो सारे लोग ये गलती छोड़ दो। अब तुम्हें करना क्या है मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल्स करो, डेट्स करो, साइंटिस्ट के नेम याद करो। जो लाइन तुमने भूला है, जो तुमसे गलती होती है बार बार, उन लाइंस को तुम याद करो। ऐसे जो चीज़ें जो कन्फ्यूजिंग होती है, जैसे कन्वर्जेंट, जैसे एनालोगस, होमोलोगस, तो ये थोड़ा सा कन्वर्जिंग हुआ ना, थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है तो लोग भूल जाते हैं। ठीक है, जैसे बीटी टॉक्सिन में कुछ चीज़ें होती हैं, क्राई 1 ए बी, क्राई 1 बी जीन, क्राई 2 बी जीन, ये जो चीज़ें होती हैं ये भूलती बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन भी बच्चे को ज़्यादा होता है। तो तुम्हें क्या करना है, बस उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है जहाँ पे तुम कंफ्यूज्ड हो, जहाँ पे चीज़ें तुमसे भूल जा रही हैं। तुमको ये नहीं पता आर्टेरियल सिस्टोल का कितना टाइमिंग होता है, आर्टेरियल डायस्टोल का कितना टाइम होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल का कितना टाइम होता है, सबसे थिकेस्ट कौन सा होता है, सबसे थिनेस्ट कौन सा होता है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस में इंजेक्शन कब देते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देते हैं, प्रेगनेंसी के बाद देते हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बार बार तुम भूल रहे हो, इस पे ज़्यादा फोकस करो। जैसे उसने पूछा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द कोडिंग जीन्स, तो तुमको लगेगा कि जितने जीन्स है 64 है, मैं 64 जीन्स को मार दूं, 64 अमाइनो एसिड्स को मार दूं। ऐसा नहीं होता है, उसमें से 3 क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, तो 61 को ही टिक करना है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से तुम गलतियां कर सकते हो, उन पे फोकस करो इस टाइम पे। जैसे तुम स्टार्ट करते हो बायोलॉजी का रिवीजन करना, बस मेन मेन चीज़ों को रिवाइज करो जो मैं बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल, डेट, साइंटिस्ट के नेम, वो चीज़ें जो तुम भूले हो। तुमने जितना टेस्ट आज तक दिया है उसको निकालो। जो तुम मिस्टेक कॉपी बनाए होगे ना, मिस्टेक कॉपी आज के दिन के लिए ही बनाई जाती है। तो मिस्टेक कॉपी को खोलो, उसमें देखो क्या क्या गलती की हो। जैसे मान लो मेटाफेज गलती है, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व गलती है, लैक ओपेरॉन गलती है, बीटी टॉक्सिन्स गलती हैं। तो जो चीज़ें तुम्हारे गलतियां हैं उन चीज़ों पे फोकस करो, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो तुम फिर से वहीं से गलती करोगे। ठीक है, समझ गए? तो बायोलॉजी में बस यही करना है। अब क्या करना है, जब तुम पूरी ये चीज़ कर लो ना तो बस पलट के देखो, हेडिंग सब हेडिंग, हेडिंग सब हेडिंग, हेडिंग सब हेडिंग, देख देख के आगे बढ़ते जाओ। दिमाग में सोचो हाँ मुझे आता है, आता आगे बढ़ो, हाँ मुझे आता है, आता आगे बढ़ो। अगर तुम्हारा दिमाग कह रहा है अच्छा ये चीज़ है, थोड़ा सा तुम इसमें भूलोगे, रुक के 2 मिनट देखो, आगे बढ़ जाओ। टाइम बस उन्हीं चीज़ों को दो जो तुम्हें ज़्यादा फंसा रही हैं। जैसे लैक ऑपरान तुम्हारा बार बार गलती हो रहा है, तो लैक ऑपरान पे 10 मिनट दे दो। ट्रांसक्रिप्शन तुम्हारा बार बार गलती हो रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन को 10 मिनट दे दो। C3 साइकिल, C4 साइकिल में तुमको, या ETS साइकिल में तुमको पता ही नहीं है कितना ATP कहाँ बन रहा है, कितना ATP कहाँ निकल रहा है, ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है, कैसे 10 स्टेप का रिएक्शन वो भूल जा रहे हो, उसको लिख के बना लो, लिख के कर लो। 10 मिनट लगेगा। टाइम तुमको वहीं देना है जहाँ टाइम की रिक्वायरमेंट हो। अब तुम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ रहे हो, 2 घंटे में तुम पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, उसमें क्या करना है, एग्जाम्पल्स देखो, कुछ डेट्स होंगे, RS व्हिटेकर ने क्या दिया था, 5 उनकी जो बेसिस थे क्या क्या थी, एल्गे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बस ये सारी चीज़ें हमको देखनी होती है। ठीक है, सॉरी। तो बस ये चीज़ देख के जाओ, डिटेल में मत जाना। एग्जाम्पल, डेट, साइंटिस्ट के नेम, जो चीज़ें भूलते हो उन पे तुम अप्रोच करोगे, उन्हीं चीज़ों को तुम पढ़ के जाओगे बार बार। ठीक है, सेंटर हॉल पे भी जब पहुंचोगे तो उन्हीं चीज़ों को पढ़ोगे जो गलती की हो। मिस्टेक कॉपी को लेके जाना, सेंटर हॉल के बाहर बैठ के पढ़ लेना। ठीक है, ये मत सोचना एक दिन पहले पढ़ाई छोड़ दें, कुछ कर दें, तुम्हारा ही नुकसान होगा। ठीक, क्लियर हुआ बायोलॉजी? अब केमिस्ट्री पे आओ।
केमिस्ट्री पर अगर तुमने पूरा पढ़ा है तो एक बार सारे को ऐसे गो थ्रू करो, जो जो चीज़ें तुम्हें लग रहा है कि हाँ भूल गए हो, गलती कर सकते हो, वो चीज़ बस पढ़ो। जैसे बायोलॉजी में बोला ना, वैसे केमिस्ट्री में, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें क्या सारी चीज़ें पढ़नी है क्या, सारे क्वेश्चंस लगाने हैं क्या, नहीं। तुम बस फॉर्मूला पढ़ो, थियरी पढ़ो, फॉर्मूला पढ़ो, थियरी पढ़ो, हर फॉर्मूला के एक-एक क्वेश्चंस करके चले जाओ, तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री का काम हो गया। जैसे इक्विलिब्रियम तुमको तैयार करना है, यानी कि इक्विलिब्रियम, तो 1-2 क्वेश्चन लगा लो एसिड कंजुगेट बेस का, ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड बेस का 1-2 क्वेश्चन लगा लो। उसके बाद तुम क्वेश्चंस लगा सकते हो, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट के क्वेश्चन लगा लो, बफर सॉल्यूशन के 2 क्वेश्चन लगा लो, सॉल्युबिलिटी के 2 क्वेश्चन लगा लो, तैयार हो गया वो, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब है फॉर्मूले थियरी याद करो, 1-1 2-2 क्वेश्चन लगा के चले जाओ। अगर क्वेश्चन नहीं लगाने का टाइम है तो बस उन क्वेश्चंस को एटलीस्ट लगा लो जो तुमने आज तक गलती करा है, जो तुमने गोला मारा है, जो तुमने मार्क किया है। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने सारा कुछ पढ़ा है फिजिकल केमिस्ट्री में। अब वो बच्चे जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी यही सेम सिस्टम है, फॉर्मूला और थ्योरी पढ़ना है और जो-जो क्वेश्चन आपने गलती करा है, उनको करना है, ठीक है? अब जो बच्चे एकदम नहीं पढ़े हैं, उनको लग रहा है भैया मेरा तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ, तो बाबू केवल फॉर्मूला थ्योरी पढ़ो और हर फॉर्मूले थ्योरी से 5-5 क्वेश्चन लगा लो। और वो फॉर्मूला थ्योरी कहाँ से पढ़ोगे? मैंने भी एक वीडियो डाल रखी थी, टॉप 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री फिजिकल के, पूरे केमिस्ट्री का है, उसमें से 22 टॉपिक जो हैं, 16 से लेके 20 टॉपिक जो हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। उस टॉपिक की लिस्ट को डाउनलोड करो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे मैंने डाल रखा है, ज्वाइन करो टेलीग्राम, वहाँ पे पीडीएफ है, उसको खोलो, उसमें जो-जो टॉपिक हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, सब टॉपिक को पढ़ते जाओ, थियरी पढ़ते जाओ, फॉर्मूला पढ़ते जाओ और 5-5 क्वेश्चन नीट के पीवाईक्यू के लगा के जाओ, ठीक है? जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको भी बता दिया, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले बता दिया, जिनका कुछ नहीं हुआ उनको भी बता दिया, ठीक? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में क्या करूँ? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में बस वही चीज़ पढ़ो जो भूले हो। जैसे मुझे केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज़ करना है तो मैं क्या पढ़ूँगा? तुम्हें क्या लग रहा है मैं पोथी-पत्रा पढ़ूँगा? नहीं, मैं बस क्या पढ़ूँगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ूँगा, वीसीपीआर पढ़ूँगा, एमओटी पढ़ूँगा, लेइस ऑक्टेट थ्योरी पढ़ूँगा और ये पढ़ लूँगा। एक चीज़ और ना छोटी-सी, एमओटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वीसीपीआर, हाइब्रिडाइजेशन और लेइस ऑक्टेट, ये 5 टॉपिक है। पाँचों टॉपिक को 5-5 मिनट में देखूँगा, एमओटी को 10 मिनट दे दूँगा यार। देखूँगा, उसके बाद आगे बढ़ जाऊँगा। तुम कहोगे भैया क्वेश्चन क्वेश्चन 2-2 3-3 क्वेश्चन लगा लूँगा, हो गया मेरा। पेरिटोल पढ़ना है तो पहले देखूँगा बेसिक पेरिटोल में क्या-क्या होता है, साइज़ का ऑर्डर देखूँगा, आयनिसन एनर्जी देखूँगा, इलेक्ट्रॉन गैस एंथैल्पी देखूँगा, मेंडलीव का जो नेमिंग होता है 100 से लेके 120 तक उसको याद करूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा यार। इसके अलावा क्या पूछता है? पी ब्लॉक रिवाइज़ करना है मुझे, सबके जनरल प्रॉपर्टी देख लूँगा, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वही देख के आगे बढ़ जाऊँगा यार। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे जीओसी रिवाइज़ करना है तो आईपीएससी देखूँगा, मैं बेसिक आईपीएससी करूँगा ही नहीं। मैं पढ़ूँगा 2 डबल बॉन्ड वाले हैं तो उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, 2 डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो नेमिंग कैसे करते हैं। आइसोमेरिज्म में मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म को देख लूँगा। ये तुम्हारे जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसके फॉर्मूले देख लूँगा, 2-2 3-3 क्वेश्चन्स लगा लूँगा। प्लस आई, प्लस एम, माइनस एम के ऑर्डर देख लूँगा, एसिडिटी, बेसिसिटी के 2-2 क्वेश्चन लगा लूँगा। उसके बाद क्या करूँगा? कुछ नहीं करूँगा, नेमिंग रिएक्शन रिवाइज़ कर लूँगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी तुम इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक रिवाइज़ करने जाओ, तो बस उन्हीं चीज़ों पे फ़ोकस करो जो एक्सेप्शंस हैं, जो ऑर्डर्स हैं, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, हाइड्राइड, ऑक्साइड, इन सब चीज़ों पे तुम फ़ोकस करो। तुम क्यों बार-बार जा रहे हो NH3 का हाइब्रिडेशन निकालने? तुम क्यों जा रहे हो O2 का बॉन्ड ऑर्डर बार-बार निकालने? वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल नहीं है बाबू। तुम्हारे लिए बेनिफिशियल वही होगा जो तुम भूले हो। तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ऐसे रिवाइज़ करके मेन-मेन चीज़ें पढ़ के रिवाइज़ करके बस आप वो क्वेश्चंस लगाओ जो आपने गलती करा है आज तक टेस्ट में। जो आपने गलती किया है ना आज तक टेस्ट में, बस आप वो लगाओ। अगर आपने मार्क करके नहीं रखा हुआ है, तो हमने जो पीडीएफ दी है मार्क करके, पीडीएफ टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लीजिएगा। जो-जो क्वेश्चन हमने मार्क करके दिए, बस वो कर लीजिए। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए तीसरा ऑप्शन है कि 5-5 नीट के क्वेश्चन लगा लीजिएगा हर टॉपिक के। इनऑर्गेनिक में जैसे फिजिकल में टोटल 29 टॉपिक्स थे, इनऑर्गेनिक में 27 थे, ऑर्गेनिक में 31 टॉपिक्स थे। सारे टॉपिक मिला के 80 टॉपिक हो रहे हैं। उसमें से आप 5-5 क्वेश्चन कर लीजिए, आपके 400 क्वेश्चन होंगे, लगा लीजिए, आपका काम बन जाएगा। जहाँ पे छोटा टॉपिक है 2 क्वेश्चन लगाइए, मतलब कुल मिला के 200 से 250 क्वेश्चन में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? जो बच्चे 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक से कर रहे हैं, वो लोग भी बस यही करो यार, या तो बैच से कर रहे हो तो बैच से करो, नहीं तो 5-5 क्वेश्चन सारे नीट के पीवाईक्यू के करके चले जाओ। समझ में आ गया? पैनिक नहीं होना, ये चेकलिस्ट है, मतलब वो टॉपिक जो है ना 50 टॉपिक, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियोस को, उनकी लिस्ट निकलवा लो, टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जाके मेरे भाई उन टॉपिक्स को ऐसे टिक मारना कि हाँ एमओटी हो गया, हाइब्रिडेशन हो गया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो गया, जीओसी प्लस आई माइनस एम हो गया। ऐसे टिक मार मार के आगे बढ़ते जाओ, सारा टॉपिक तुम्हारा हो जाएगा और सबके 2-2 3-3 क्वेश्चन जब तुम लगा लोगे ना, तो जिस लेवल का कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आएगा, तुम कहोगे अभी पेपर हो जाए, अभी पेपर फाड़ देता हूँ, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो गए और वहीं से क्वेश्चन पूछेगा, तो क्यों परेशान होना है, ठीक है?
तो बायो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल हो गया। अब आ जाओ फिजिक्स में, तुम्हें क्या करके जाना है, सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले और थियरी तुमको याद होने चाहिए। पहली चीज, सारे ए टू जेड जितने भी चैप्टर्स के फॉर्मूले हैं, जितने भी चैप्टर्स की थियरी हैं, वो तुम्हें याद होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी, सारे चैप्टर्स के जो तुम फॉर्मूले याद किए हो, सबके एक एक दो दो क्वेश्चन करके जाना। पहला ये ऑप्शन उन बच्चों के लिए जो बच्चे पूरा कर चुके हैं, जो बच्चे पूरा पढ़ चुके हैं उनके लिए है कि तुम्हें क्या करना है, एक सारे फॉर्मूले थ्योरी रिवाइज करना है, एक एक दो दो क्वेश्चन करना है, सारे फॉर्मूलेज का एक एक क्वेश्चन कर लो, और जो क्वेश्चन तुमने आज तक गलती करा है बस उनको करो। ये पहला ऑप्शन है। वो बच्चे जो केवल 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे सर के 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से कर रहे थे, जो हम लोगों ने करा रखा है उनसे कर रहे थे, उन्हें बस क्या करना है, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के फॉर्मूले और थ्योरी को रिवाइज करना है, और जो जो क्वेश्चन आपने गलती करा है बस उन्हीं को करिए, रिपीट करिए। जो जो क्वेश्चन आपने गलती करा उन्हीं को रिपीट करिए। तीसरे, वो बच्चे जो अभी 50-55 टॉपिक जो मैंने दिया था उसको पढ़ रहे हैं, वो लोग बस 55 टॉपिक करिए, 5-5 नीट के पीवाईक्यू करके जाइए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, पैनिक नहीं होना है, फिजिक्स कोई बहुत बड़ा तोप नहीं होता है। 50 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन आएगा तो 45 टफ नहीं होगा, 25 से 30 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही होता है। तो फॉर्मूला थियरी आप चेक करके जाइए, और जो जो बच्चे सारे जिनका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सब कुछ हो चुका है, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट टेलीग्राम पे है, उसको निकालिए प्रिंट करके, और देखिए उसमें लिस्ट में क्या होगा, वाईडी सबसे पहला होगा लॉजिक गेट। तो देखिए लॉजिक गेट आपको आता है, आता है, टिक मार दीजिए। वाईडीएससी आपको आता है, टिक मार दीजिए। बोहर मॉडल आपको आता है, टिक मार दीजिए। डिफ्रैक्शन आपको आता है, टिक मार दीजिए। जेनर डायोड आपको आता है, टिक मार दीजिए। जब आप 80 टॉपिक को टिक करते करते जाएंगे, कुछ टॉपिक ऐसे बचेंगे जिनमें आपको लगेंगे हाँ ये मेरा वीक है, इस पे 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कर लेना चाहिए, आप वो 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कर लीजिएगा अपने नीट के पीवाईक्यू की किताब से, चैप्टर वाइज से। ठीक है, जब जैसे ही आपका 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का चेकलिस्ट कंप्लीट होगा, आपको दिखेगा कि आपके अंदर उस लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया है कि जो कोई पूछ ही नहीं सकता, आप कहोगे अभी पेपर हो जाए, अभी मैं देने जाऊँ 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ। समझ में आ गई चीजें? तो ये चेकलिस्ट थी बायोलॉजी में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और फिजिक्स में। इतनी चीजें आपको करके जानी होगी लास्ट में। आपको बहुत डीप में बहुत लेंदी क्वेश्चंस करने की नीड नहीं है इस टाइम पे। जो फंसा है आप वो करिए, जो आपसे गलती हुए हैं वो करिए, उन पे ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस कभी भी आएगा तो बेसिक क्वेश्चंस आप कभी भी कर देंगे, लेकिन जो चीज़ें आपने गलती करी हैं, जो आपसे फंसे हैं, वो आप नहीं कर पाओगे। मेरा यकीन मानिए, अगर आपने रिवीजन करके नहीं गए हो तो आप वो चीज़ें नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गई होंगी मेरी चीज़ें। वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, हाइप कर देना। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, जो जो मैंने चेकलिस्ट बताया है उतनी चीज़ तुम्हारी होनी चाहिए। ठीक है, बायो में जो बच्चे 80 इंपॉर्टेंट 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे थे ना, वो 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक को बार बार रिवीजन करके जाना, रिवीजन करके सबके 4-4, 5-5, 8-8 क्वेश्चन लगा के जाना, तुम्हारे 280 नंबर मिनिमम आ जाएंगे। सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के जो भी डेट्स वगैरह उसको अलग से देख लेना, डायग्राम्स वगैरह। ठीक है, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस उसमें देख के जाना, और फिजिकल केमिस्ट्री में जो डायग्रामेटिक क्वेश्चंस, जो ग्राफ वगैरह है ना, जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं छोटे छोटे, उनको देख के जाना। ठीक है, आई होप तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।